अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू भाजपा में शामिल हुए। 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के IFS अधिकारी अमृतसर के रहने वाले हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मैंने PM मोदी के नेतृत्व के साथ मिलकर काम किया है, खासकर अमेरिका और श्रीलंका के साथ। आज विकास की बहुत जरूरत है और ये विकास अमृतसर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे देश की सेवा के लिए रास्ते पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ। शुक्रगुजार हैं। आप सबको पता है कि पिछले 10 साल से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के साथ क्लोजली काम किया है, स्पेशली जो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स और श्रीलंका में अब है। US का रिलेशनशिप खास तौर पे पिछले 4 साल में एक रिलेशनशिप से पार्टनरशिप हुआ है। और उस पार्टनरशिप में, जैसे आपको पता है कि पार्टनरशिप में दोनों साइडों की पार्टनरशिप होती है, जैसे विन विन सिचुएशन कहते हैं, उसमें एटलीस्ट 5 मुद्दों में भारत में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। अगर आप पिछले साल का स्टेट विजिट देखें और उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आई, उसमें हेल्थ केयर का मेंशन है, उसमें IT, डिजिटल, स्टार्टअप, हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनी जो माइक्रॉन है, वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रही है। हम एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फर्स्ट सोलर चेन्नई में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी तरह एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े इंटरेस्ट से खुद आगे करी है, जिसमें फोकस है डिग्रीज के बियॉन्ड हर एक में स्किल्स हो। और आज IITs 2+2, 3+1, मतलब कि आप 3 साल यहां पढ़ें और 1 साल टॉप अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ें। तो इस तरह की जो एडवांसमेंट हो रही है, मुझे दिल से बहुत आशा है कि ये पंजाब में और अमृतसर में, जैसे अभी विनोद जी ने बताया कि मेरे पिताजी सरदार बिशन सिंह समुंदरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर थे। मेरे मदर भी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। 1956 to 58 में USA से PhD करके 2 साल में आज तक भी किसी को कहो कि PhD करो तो मुश्किल काम है। और वो वापस आके गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर में पढ़ाया। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है, क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डेवलपमेंट फोकस, इनफैक्ट जो US भारत का भी रिलेशनशिप है उसमें डेवलपमेंट फोकस है। इसीलिए मैंने ये आपको 5 एरियाज बताए। तो मेरी ये बहुत आशा है कि अमृतसर के लिए, जो मेरा होम टाउन है, जो गुरु की नगरी है, उसमें जिसमें बहुत, अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद का थोड़ा सा भी पढ़ाई करें तो आपको पता लगेगा कि अमृतसर ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन में भी, जो मेडिकल कॉलेज अमृतसर का था, एक टॉप का मेडिकल कॉलेज था। PGI में जितने डायरेक्टर शुरू में बने सब अमृतसर मेडिकल कॉलेज के हैं। मैं थोड़ा एलैबोरेट करके इसलिए बता रहा हूं कि आज बहुत जरूरत है डेवलपमेंट की, और प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बाकी के भारत में डेवलपमेंट हुई है, वो अमृतसर में भी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं
पार्टी प्रेसिडेंट का, प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का, जिन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि देश सेवा का एक नया रुख जिसमें मैं एंटर कर रहा हूं, मैं इन सब का बहुत दिल से थैंक्स करता हूं। आपको बता दें कि भाजपा को अमृतसर सीट से एक सिख चेहरे की तलाश थी। संधू की छवि न सिर्फ साफ सुथरी है बल्कि राजदूत होते हुए उनके एनआरआई के साथ अच्छे संबंध भी है। यही कारण है कि अमेरिका में उनके सेवानिवृत्त होने से पहले उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। सिख होने के साथ साथ वो अमृतसर के हैं। इससे पहले भाजपा ने तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू को विधानसभा चुनाव में लड़वाया था। हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा, इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा। और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।